हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं पिछली वीडियो में बताया था कि आपको कुछ अच्छी चीज़ें बताऊंगा जो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा रहेगा। ऐसे कुछ शेयर्स के बारे में बताऊंगा या और पहले मैं यस बैंक और आईआरएफसी जो है इसके बारे में रिकमेंड किया था, उसके बारे में अपडेट दे दूंगा। अभी मैं इस अपडेट में आप देख रहे होंगे कि मैंने जो इसका टाइटल दिया है कि यस बैंक में कंफर्म कमाई का मौका है, तो मौका मिलते ही उसका फायदा उठाओ। ये मैं क्यों बोला वो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं तो डेली ट्रेडिंग के फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में, वो डिलीवरी बेस्ड ही इन्वेस्टमेंट कर लेना, क्योंकि मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में बताया था कि स्टॉक मार्केट कितना रिस्की इन्वेस्टमेंट है। इसलिए मैं डेली ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। लेकिन इस स्टॉक में जो यस बैंक का शेयर्स है, इसमें मैं डेली ट्रेडिंग के लिए क्यों आपको रिकमेंड कर रहा हूँ वो इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। तो सबसे पहले ये मैं बताने जा रहा हूँ कि ये यस बैंक का इशूड शेयर कैपिटल क्या है। इशूड और मार्केट इसका मार्केट कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल और इसका मार्केट कैपिटल, इसके बारे में पहले बताऊंगा। इसके इशूड शेयर कैपिटल में टोटल शेयर इसने जब लेटेस्ट इशू किया था 15,000 करोड़ का पब्लिक इशू निकाला था, जिसमें 10,000 करोड़ पब्लिक को दिया था और पब्लिक से इशू आईपीओ से पहले 5,000 करोड़ उन्होंने प्रेफरेंशियल बेसिस पर अलॉटमेंट किया था। तो टोटल 15,000 करोड़ का इशू किया था, जिसमें टोटल शेयर जो थे 2500 2505.5 यानी कि 2505.5 करोड़ शेयर्स थे। इसकी फेस वैल्यू 2 रुपया थी, पर शेयर 2 रुपया फेस वैल्यू। इसमें अभी लेटेस्ट न्यूज ये आई है और ये पूरी कार्रवाई भी हो गई है कि इसने कार्लिल और एडवेंट इंटरनेशनल जो ये प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स है, उन्होंने इन्वेस्ट किया है और इनको शेयर्स और बॉन्ड्स, वारंट, नॉट बॉन्ड, वारंट्स, वारंट्स और शेयर इशू करने थे। इसमें से वारंट अभी हुआ नहीं है पूरा काम वारंट का, लेकिन इसने शेयर्स इशू किए। शेयर्स कितने इशू किए? 369.6 करोड़ शेयर इशू किए। और ये पहले वाले 2,505.5 करोड़ जो शेयर थे, इसमें ये प्लस हो गया और टोटल इसकी इशूड शेयर्स जो है वो हो गए 2,875 करोड़, जिसकी फेस वैल्यू 2 रुपया है। ये कितने हैं? 2,875 करोड़। ये बहुत बड़ा इक्विटी बेस है। और इसमें अभी ये जो इशू हुआ है, आज का डेट जो है 4 जनवरी को, इस बैंक की क्लोजिंग प्राइस 21 रुपया 35 पैसे हुई है। अगर ये 21 रुपया 35 पैसे को हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल शेयर्स के, जो 2,875 है, टोटल शेयर जो है यस बैंक के, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो इसका मार्केट कैपिटल है 61,381 करोड़। आज की मार्केट कैपिटल है इसकी। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू आज की प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, इसको अगर इसको मल्टीप्लाई करके देखा जाए तो इसकी मार्केट कैपिटल जो है वो 61,000 करोड़, बहुत बड़ी कैपिटल हो गई है। ये मार्केट कैपिटल बहुत बड़ी हो गई। तो इतनी बड़ी शेयर कैपिटल, जिसका मैं पिछले वीडियो में बताया था, जिसका फ्लोटिंग स्टॉक बहुत है, तो जिसका शेयर कैपिटल 61,000 करोड़ है, करीब करीब प्लस 61,000 प्लस करोड़ है, तो ऐसे वाले को कोई भी जो है ना इतने आसानी से मैनिपुलेट इसकी शेयर प्राइस को नहीं कर सकता। जो भी करना है बिल्कुल फेयरली ये करना पड़ेगा। इसके लिए अगर इसको अप लेके जाना है तो काफी इसमें करोड़ों रुपए चाहिए, तब जाके इसको बाइंग करके आप लेके जाना पड़ेगा। या जब ये बेचेंगे ना तो लेने वाला कोई नहीं होगा। इस तरह जो है इसमें स्ट्रेटेजी चलती है। इतनी बड़ी शेयर कैपिटल होने के बाद इतने आसानी से शेयर मार्केट, मतलब इसकी शेयर प्राइस जो है यस बैंक की, इतने आसानी से अप नहीं होगी। जो मैं पहले भी बताया था कि ये शेलिंग थोड़ी थोड़ी अप होते ही शेलिंग शुरू हो जाएगी और सप्लाई बढ़ जाएगा।
तो इसमें जो है प्रेजेंट डेली ट्रेडिंग लिमिट जो है यस बैंक का 20% है, यानी कि एक दिन में मैं डेली आपको डेली ट्रेडिंग के बारे में बता रहा हूँ कि आपको अगर डेली ट्रेडिंग करनी है यस बैंक में तो कैसे करनी है, इसमें क्या क्या कंडीशंस है और कैसे कैसे हो सकता है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो इसका डेली ट्रेडिंग लिमिट है 20%, यानी कि एक दिन में ये 20% बढ़ सकता है या ये 20% घट सकता है। इसको बोलते हैं डेली ट्रेडिंग लिमिट। 20% अप हो सकता है। अगर ये 20% अप हो गया तो इसका अपर लिमिट होगा 25 रुपये 60 पैसे, यानी कि आज की क्लोजिंग प्राइस 4 जनवरी 2023 को आज की क्लोजिंग प्राइस 21 रुपये 35 पैसे थी। अगर कल ओपन होता है और 20% अपर सर्किट लगता है तो इसकी प्राइस मैक्सिमम जो है 25 रुपया 60 पैसे हो जाएगी, और लोअर लिमिट जो है इसका 17 रुपया 10 पैसे हो जाएगा, यानी कि अगर ये इसको कल शेयरिंग शुरू हो गई तो ये 17 रुपया 10 पैसे तक ये डाउन हो सकता है। तो इसका मतलब है इतना 20% में अप और डाउन में इतना शेयर का प्राइस फ्लक्चुएट हो सकता है। तो इसमें मैं ट्रेडिंग का स्ट्रेटेजी इसलिए इसमें बता रहा हूं, अगर बाय चांस ये तो इतना आसान नहीं है कि एक दिन में जो है इतना बड़ा मार्केट कैपिटल जो यस बैंक की है, इतने बड़े मार्केट कैपिटल को एक दिन में 20% अप लेके जाना इतना आसान नहीं है। उसके लिए बहुत आपके पास पैसे चाहिए, मतलब जो भी है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो है उनके पास बहुत पैसे चाहिए जो बाइंग करेंगे, और सप्लाई जो है बिल्कुल ड्राई अप हो जाए तभी ये 20% अप हो सकता है। अगर बाय चांस ये एक दिन में 20% अगर अप हो गया और किसी के पास समझ लो 20,000 शेयर्स है यस बैंक के और 20% आप हो गया, तो बेशक बिना किसी सोच समझ के कम से कम 50% आपको होल्डिंग सेल कर दो उसका। कितना? अगर 20,000 शेयर है तो 10,000 शेयर सेल कर दो, 20% आप पर सर्किट लगता है तो। क्योंकि ये अगर सर्किट ये नहीं है कि मार्केट क्लोजिंग के टाइम पर ये 20% सर्किट लग गया और ये आपने 10,000 50% जो है शेयर्स बेच दिए, जो भी 20,000 है और 10,000 बेच दिए। नो, ये अगर ओपनिंग के टाइम पर है, यानी कि मॉर्निंग ट्रेड में अगर ये 20% अप होता है, आपका जो भी होल्डिंग है इसका 50% सेल कर दो, क्योंकि ये पूरा दिन जो है 20% आप होल्ड ही नहीं कर पाएगा ये शेयर। 20% अप नहीं होगा, क्योंकि जैसे 20% अप हो जाएगा एक दिन में बाई चांस हो गया, अगर 20% अप हो गया तो सेलर्स बहुत आएंगे अपना प्रॉफिट कमाने के लिए, और शेयर स्टॉक का मतलब शेयर्स का जो सप्लाई है बढ़ जाएगा, और वो 20% जो है उसका अपर सर्किट टूट जाएगा। ये बाकी शेयरों में ऐसे नहीं है। बाकी शेयरों में क्या होगा कि उसका कैपिटल बेस ही छोटा होता है और वो अप हो गया तो उसको किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको ब्रेक करे, मतलब वो ब्रेक ही नहीं होता। अगर किसी ने अपर सर्किट लगा दिया तो कोई इसको जो है सेल करके इतना ब्रेक नहीं कर पाएगा, उतना मतलब स्ट्रांग होता है उनका। लेकिन ये जो है इतना स्ट्रांग नहीं है अपर सर्किट। अगर बाय चांस अपर सर्किट 20% लग गया, आपका जो भी होल्डिंग है उसका 50% सेल कर दो, तो दिन में जो है वो 1 रुपया भी अगर कम हो जाता है, ये मतलब 4 रुपया 25 पैसे बनना है एक दिन में, अगर 20% लग गया तो 4 रुपए में अगर एक भी रुपया डाउन हो जाता है, अपर सर्किट ब्रेक होता है, तो आपको और दोबारा खरीद लेते हैं 1 रुपए के डाउन पे भी आप दोबारा अपने 10,000 शेयर बेचे हुए खरीद लेते हैं, तो आपको एक दिन में कुछ ही घंटों में 10,000 रुपए का फायदा हो जाएगा। और 10,000 जो बेचे हैं उसको खरीद लो वापस, और आप 10,000 रुपया एक दिन में 10,000 रुपया ले लो। ये है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यस बैंक में। तो ये कौन से कंडीशन में है? अगर ये 20% एक दिन में मॉर्निंग ट्रेड में अप हो गया तो इसको आपका 50% होल्डिंग सेल कर दो। अगर बहुत कोशिश करने के बाद अगर ये दिन भर भी 20% होल्ड करके रखता है, तो दूसरे दिन अगर 20% अगेन अपर सर्किट लगता है, बाकी बचे हुए बेच दो, बाकी बचे हैं 10,000 बेच दो। तो ये मैं एग्जांपल बताया कि 20,000 होल्डिंग है तो 10,000 बेच दो। 10,000 बेचने से 1 रुपया डाउन होने से भी आपको 10,000 मिलेगा। किसी किसी के पास हो सकता है 1 लाख हो, 50,000 हो, उसका 50% आप सेल कर दो, और 1 रुपया भी डाउन होता है तो भी आपको उतने सेल किए उतने रुपए एक दिन में उसकी कमाई हो जाएगी। ये हो गया अपर सर्किट के बारे में। बाय चांस कोई बैड न्यूज आ गई यस बैंक में और वो जो है सेल करना शुरू किए, तो जो है खरीदने वाले कोई नहीं होते।
जो अप लेके जाना है तो बहुत बड़ा वॉल्यूम क्रिएट करना पड़ता है, यानी कि बहुत बहुत शेयर खरीदने पड़ते हैं। और ये जो है बुल्स एंड बियर्स में फाइटिंग चलती है, उसको मैं बुल्स एंड बियर्स वाले वीडियो में बताया था, उसका मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें देख लेना कि बुल्स एंड बियर्स कैसे फाइट करते हैं। तो उसमें देख लेना। तो अप हो गया तो उसको बियर्स आ जाएंगे, सेलिंग करेंगे और उसको डाउन लेके आएंगे। तो उस हिसाब से अपर सर्किट में इसका कंफर्म मतलब इसमें कमाई का मौका है, अगर ये अपर सर्किट लग जाता है। तो अपर सर्किट लगता है, आपका होल्डिंग 50% सेल कर दो। बाई चांस वो दिन भर होल्ड करता है 20%, दूसरे दिन अब फिर अगर मॉर्निंग ट्रेड में अपर सर्किट 20% आगे नहीं लगता है, बाकी वजह बेच दो। और फिर अगर वो और भी ऊपर लेके जाता है तो दोबारा एंट्री मत करो, लेकिन ये इतना होल्ड कर ही नहीं लेगा, क्योंकि पहले दिन ही 20% आप होते ही बेच दो आप अपने आप वो डाउन हो जाएगा। लेकिन ये याद ध्यान रखें कि वो मॉर्निंग ट्रेड में ऐसे होने से आप सेल कर दो 50%। और थोड़ी देर के बाद हो सकता है 1 रुपया क्या 2 रुपया भी कम हो सकता है, या जो 4 रुपया बड़ा है वो पूरा का पूरा भी ये डाउन हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक सेफ पैसेज दे रहा हूँ कि पूरा 50% सेल कर दो, 1 रुपया भी डाउन होता है दोबारा आप अपने खरीद लो, आपके पास आपके शेयर हो जाएंगे और 10,000 की कमाई हो जाएंगी। तो ये हो गया अपर सर्किट के बारे में। अभी मैं लोअर सर्किट में अगर ये 20% डाउन हो जाता है तो आप 20% होते ही जिस जितने पैसे हैं आपके पास या जो भी है वो पूरा खरीद लो, जितने पैसे हैं। 20% अगर एक दिन में डाउन होता है, खरीद लो जितना है, क्योंकि वो डाउन 20% डाउन में भी ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाएगा। और जैसे ही थोड़ा सा 1-2 रुपया अप होता है, बेच दो। एक ही दिन में आपको डाउन सर्किट में भी फायदा होगा और अपर सर्किट में भी फायदा होगा। तो ये है यस बैंक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, मेरी अपनी तरफ से। आपको जैसे ही मौका मिलता है इस मौके का जरूर फायदा उठा लेना, और या देखते रहना, इसको वॉच करते रहना। अगर कोई गुड न्यूज आती है और अपर सर्किट लगता है, सेल कर दो। अगर बैड न्यूज आती है, लोअर सर्किट लगता है, तो बाय कर लो बिना किसी हिचकिचाहट के। तो ये जो है अपना इस जो मैं बताया था कि यस बैंक में कंफर्म कमाई का मौका मिलते ही आप अपना फायदा उठाओ। ये इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर लेना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन बटन के ऊपर क्लिक कर देना। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।